एकल अभियान से जुड़ी महिलाएं दीपावली को देसी उत्पादों से रोशन करने के लिए एक से बढ़कर एक मिट्टी और गाय के गोबर से बने दिए, धूप बत्ती, मूर्ति और सजावट के सामान आदि तैयार करने में लगी हैं। बाजार में मांग है, पूरा करने के लिए ये महिलाएं रात दिन काम कर रही हैं। एकल अभियान के सहयोग से इनके द्वारा तैयार सामान के सामने चीनी उत्पाद भी फीका पड़ जा रहा है। इस काम में पूरे देश में 10,000 से ज्यादा महिलाएं लगी हैं। भगवान श्री कृष्ण की धरती वृंदावन के गौधाम की महिलाएं एकल अभियान के सहयोग से दिए और धूप बत्ती के साथ साथ कई उत्पाद बना रही हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये महिलाएं कैसे इन दियों और धूप बत्ती को तैयार करती हैं और कैसे उनके मटेरियल तैयार किए जाते हैं। दिए बनाने वाले मटेरियल को बनाने वाले गोविंद ग्वाला बताते हैं कि वो सबसे पहले गाय का गोबर लेते हैं और इसे सुखा लिया जाता है। इसके बाद पीस कर छान लेते हैं। 2.5 किलो गोबर में 1 किलो प्रीमिक्स मिलाते हैं। ये गोबर के कणों को आपस में बांधता है। इससे मिश्रण में चिकनाहट भी आती है और बाद में इसे गोबर के साथ मिलाकर पेस्ट बनाते हैं। उसे फाइबर और रबर के बने साँचे में डालकर मनचाहे आकार में ढाल लिया जाता है। ये मशीन है हमारी, जिससे मैं माल सारा पीसता हूँ अपना। ये गोबर है, खड़ा हुआ गोबर, जो मैं इसमें पीसता हूँ। और ये हमारा माल इधर मड़ रहा है और इसमें मैं ये हमारा गोबर पाउडर है, जिसमें हम लोग इस गोबर को डाल देते हैं इसमें। और ये दिबले बनाने का है, इसका नाम है जोश पाउडर। ये हम लोग इसमें डालते हैं गोबर के पाउडर में। और ये हमारा ग्वारगम है, ये भी गोबर के दिबले में माल बनता है, उसमें डाला जाता है। और ये मुल्तानी माटी है, जो गोबर में सेव करती है उसको चिकनाहट के लिए। इस माल को हम लोग मिला लेते हैं ऐसे करके पूरे को। ये माल मड़ के ये आ जाता है इसमें। ये दिबलों का माल है, ये इसमें मड़ा जाता है परात में, फिर दिबले बनाए जाते हैं। और धूप बत्ती का मटेरियल, ये हमारा गोबर पाउडर है। गोबर पाउडर डालते हैं इसमें धूप बत्ती के मटेरियल के लिए। ये बर्निंग पाउडर है, जो धूप बत्ती में खुशबू देने के लिए होता है। ये भी से हम लोग इसको डाल देते हैं इसमें। ये जोश पाउडर है, ये पानी में डाल के घोल के इसको मारते हैं इस माल को, तो धूप बत्ती का मटेरियल हमारा तैयार हो जाता है। धूप बत्ती हमारी है 2 से 4 मिनट लगते हैं उसको भरने में। सांचे को सांचा से बाहर निकालने के लिए, सूखने के लिए कम से कम 2 दिन चाहिए उसको धूप में। सूखने के बाद मार्केट में वो सेल के लिए तैयार हो जाता है। हम लोग उसकी पैकिंग करके मार्केट में सेल हो जाती है। और दिबलाओं का माल है, दिबला हमारा 3 दिन 4 दिन के बीच में सूखता है, तब ये मार्केट में इसमें पेंटिंग होके ये मार्केट में सेल होता है। इस रोजगार से हमारे यहाँ माताएं बहनें हमारी काम करती हैं, हमारे आश्रम में, गौधाम आश्रम में। मैं इसका मटेरियल बना के उनको देता हूँ, मशीन से पीस के माल दे के उनसे ये काम करवाता हूँ। इस काम के लिए महिलाओं का भी रोजगार चलता है और मेरे भी बीवी बच्चे खुश रहते हैं, इससे मेरा परिवार चलता है और इससे हमको रोजगार, गौ माता की सेवा होती है हम लोगों से
और गौ माता के गोबर से हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये हमारे गौधाम का और एकल ग्रुप का की तरफ धन्यवाद है हमारी तरफ से, जो हमको इतना बढ़िया रोजगार काम मिला इस गाय के गोबर से करने के लिए। दिए बनाने वाली सोनम बताती है कि वो सांचे की आकृति के अनुरूप निकले दिए व अन्य उत्पाद धूप में सुखा लेते हैं। दिया सूखने में 1.5 से 2 और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को सूखने में 2.5 से 3 दिन का समय लगता है। सूखने के बाद दिए के अंदरूनी हिस्से में तेल और गोंद का लेप लगाया जाता है। इससे दिए में बाती जलने में सरलता आती है और उसके बाद मूर्तियों को रंगने में प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। दिया ऐसे बना रहे हैं, देखो जी, हमने एक दिया को जैसे मट्टी ले ली यूँ करके हम बना के तुम्हें दिखाते हैं, और हम बहुत दिन से लग रहे हैं यहाँ ठिया, बहुत बढ़िया काम है। चल लो, जैसे कोई काम नहीं है तो लेडीज अपनी मजूरी कर रही हैं यहाँ बढ़िया। बड़ी बनाए पहले, छोटी बनाए भैया, सब काम चल लो यहाँ बढ़िया चल लो है। देखो हमारी बोला बने को जाए साबते बना रहे हैं भैया। मैं यहाँ पर दीपक धूप बत्ती बनाने आती हूँ। धूप बत्ती में जो पाउडर, बर्निंग पाउडर, सुगंधित पाउडर, गाय का गोबर इत्यादि चीज़ों से बनता है। यहाँ पर मैं रोज़ाना काम करने आती हूँ। 20-25 महिलाएं आती हैं काम करने को। मैं 400-500 धूप बत्ती बना देती हूँ। इससे मेरा घर का पालन पोषण चलता है। ये गौधाम का आश्रम में आती हूँ, गौधाम में आती हूँ मैं धूप बत्ती बनाने के लिए। ये सूख जाती हैं, उसके बाद पैक करी जाती हैं। इससे मैं गौधाम और एकल के लिए धन्यवाद बोलती हूँ। एकल अभियान अपने इस मुहिम में पूरे देश में स्वदेशी और स्वावलंबन को बढ़ावा दे रहा है। एकल का प्रयास है कि दीपावली पर चीनी उत्पादों के मुकाबले अपने देश में अच्छे से अच्छे उत्पाद तैयार किए जाएं, ताकि लोगों को सामान पसंद आए, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचे और लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिया जाए।